वो वीडियो हमें लैला के पास से मिला था इंद्रेश, और उसी से हमें पता चला कि बबली पर गोली बाबूजी ने चलाई थी। विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था, पर यही सच्चाई है। जाने अनजाने में, पर ये पाप तुमरे बाबूजी से ही हुआ है। स्वाति, एक बात बताओ, घटना स्थल तक बाबूजी पहुंचे कैसे? मतलब उनसे पहले तो हम पहुंचे थे। हमें नहीं पता वो कब पहुंचे थे इंद्रेश, पर वो वीडियो झूठा नहीं है। और ये वीडियो पुलिस तक कैसे पहुंचा? हम आ रहे थे तुम्हारे पास वो वीडियो दिखाने के लिए, पर रास्ते में देवेश और बाबूजी हमारा पीछा करने लगे, तो हम तुरंत घर आ गए माँ जी को वीडियो दिखाने के लिए। पति और बेटे दोनों में से किसी एक को चुनना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। हम तुमको नहीं बता सकते कि हम पे क्या बीत रही है। बेटा, हमको माफ कर दे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। मतलब बाबूजी को जेल भेजने का फैसला आप दोनों का था? इंद्रेश, तू चिंता मत कर, हम बाबूजी को जेल से छुड़ाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। माँ जी, जाने दीजिए उनको, कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए उनको। शायद वो भी बात को स्वीकार नहीं कर पाए हमारी तरफ। माते, सिंहासन सिंह ने बबली की हत्या की और पुत्री स्वाति और इंद्रेश की माता ने उसे कारागार भी भेजा। ये सत्य अत्यधिक कठोर है माते। तो क्या माते, इंद्रेश पुत्री स्वाति के साथ और अपनी माता के बलिदान और त्याग को कभी समझ पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा देव ऋषि। माते, इंद्रेश पुत्री स्वाति से अत्यधिक प्रेम करता है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि वो पुत्री स्वाति को अवश्य समझेगा। और माते, पुत्री स्वाति को पाने के लिए इंद्रेश ने भी अत्यधिक तप और त्याग किए हैं। माते, प्रतीत होता है कि पुत्री स्वाति और इंद्रेश के एक होने का समय आ गया है। बाबूजी, इंद्रेश, कैसा है बतवा? तू सोच नहीं सकता, तुझे बाहर देखकर हमको कितनी खुशी हो रही बेटवा। और आप नहीं समझ सकते, आपको सलाह को पीछे देखकर हमें कितना दुख हो रहा है। तुझे भी लगता है कि हमने गलत किया? अगर हमने बबली को नहीं मारा होता तो उसने स्वाति को मार दिया होता। उसके सर पे बंदूक तान के खड़ी थी वो, मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ी। पर जिसके लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली, उसी ने हमको यहाँ, तुझे विश्वास नहीं होगा लेकिन हमने स्वाति के बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत कहा कि पुलिस को सबूत न दे, लेकिन उसने तुम्हारी अम्मा के साथ मिलकर हमको घर से बाहर निकाल दिया ताकि औरतें घर पे राज कर सकें। लेकिन बाबूजी, अगर आप स्वाति को बचाने के लिए गोली चलाए थे तो कुछ जेल क्या जाने दिया? बेटा, हम बहुत डर गए थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम चाहते थे कि देवेशवा जेल जाए, उसने जो स्वाति के साथ किया उसकी सजा उसको मिले, लेकिन उसको समझ पाता इससे पहले सारी चीजें उल्टी पलटी हो गई। इतने सालों में जो नाम, जो इज्जत तुम्हारे बाप ने कमाई थी वो एक पल में मिट्टी में मिल गई। बेटा, पहली बार सिंहासन सिंह को इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है कि उसको जेल की हवा खानी पड़ रही है। हमारे अपनों ने मिलकर हमारे साथ धोखा किया और हम यहाँ, भगवान जाने अब अदालत हमको क्या सजा देगी, उम्र कैद देगी, फांसी देगी। हम नहीं होने देंगे बाबूजी, हम है ना, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। नारायण नारायण। बातें, दुष्ट सिंहासन सिंह ने इंद्रेश को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में कर लिया। देव ऋषि, मनुष्य का जन्म भय के साथ होता है,
कई बार मनुष्य अपने भय को छुपाने के लिए झूठ बोलता है और संबंधों को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करता है। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। सिंहासन सिंह अपने पुत्र को किसी भी स्थिति में अपनी ओर करना चाहता है। अर्थात माते, अब एक ही घर में आपसी विश्वास और परस्पर संबंधों का मतभेद होगा माते। देवी संतोषी इसी क्षण देव संभ में उपस्थित हो। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम दादीश्री। नारायण नारायण। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम माते। देवी संतोषी, हमारे और नारायण द्वारा ली गई प्रतियोगिता में आप सफल हुई हैं। मनुष्य धर्म और देव धर्म इन दोनों का गंभीरता से पालन किया है आपने। अब आपकी परीक्षा स्वयं महादेव लेंगे। संसार में जहां सत्य है वहां शिव है। प्रत्येक जीव के अंतर्मन में शिव का वास है। शिव को प्राप्त करना है तो अपने अंतर्मन को जागृत करना होगा। यदि मनुष्य बाहरी वस्तुओं में सिमट कर रह जाएगा तो शिव तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए विचारों से, सोच से, क्रोध से, संबंधों से सबसे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि शिव तो मात्र ध्यान में है। आप समझ रही हैं ना देवी संतोषी, हम क्या कहना चाहते हैं? नारायण, हम दादाश्री को समझने का केवल प्रयास कर सकते हैं। पुत्री संतोषी, क्या आप अगली परीक्षा के लिए तत्पर हैं? जी दादाश्री। पुत्री संतोषी, इससे पहले कि हम आपकी परीक्षा आरंभ करें, हम आपको एक कथा सुनाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कथा के पात्र स्वयं देव ऋषि नारद और आपकी दादी देवी पार्वती हैं। एक बार हम और देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर धूल चट्टी आश्रम में थे, शिव योगी के रूप में, और देवी पार्वती कैलाश पर हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल थी। इतना समय बीत गया, महादेव अब तक क्यों नहीं आए? प्रणाम माते। क्या हुआ माते, आप इतनी चिंतित क्यों? नंदी, तुम्हें ज्ञात है महादेव कब आएंगे? नहीं माते। कैसे द्वारपाल हो तुम? तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं? महादेव कहाँ हैं आप? माते, कृपया कर अपने दिव्य दृष्टि से देखिए कि महादेव कहाँ हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है आप दोनों और कैलाश किस प्रयोजन से आए हैं? महान शिव भक्त हैं, शिव योगी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारा ये प्रश्न नहीं था, आप दोनों क्यों आए हैं? हम महादेव और उनकी जीवन संगिनी के दर्शन करने के लिए आए हैं, किंतु आप कौन हैं जो इस प्रकार प्रश्न कर रही हैं? हम ही महादेव की अर्धांगिनी पार्वती हैं। जी हाँ, यही है माँ पार्वती। ये संभव नहीं। हम सत्य कह रहे हैं। कदापि नहीं। देवी पार्वती शक्ति स्वरूप है, महातेजस्विनी है, किंतु आप में तो हमें कोई तेज नहीं दिख रहा। आपका इतना साहस कि आप हमें झूठा सिद्ध कर रहे हैं। आप इसी क्षण कैलाश से प्रस्थान कर जाइए, अन्यथा उचित नहीं होगा। अब तो ये सिद्ध हो गया कि आप देवी पार्वती नहीं है, क्योंकि देवी पार्वती क्रोधित हो ही नहीं सकती। आप जो भी हैं, इतना स्मरण रखिए, हम महादेव के दर्शन के बिना यहां से नहीं जाने वाले। गुरुदेव, इस स्त्री का क्रोध बढ़ रहा है। कहीं क्रोधवश
रोष में आके हमें श्राप ना दे दे। एक साधारण स्त्री हमें श्राप देगी? असंभव। हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए, अन्यथा हम आपको महादेव, आप, ये आपकी लीला थी? देवी, इतना क्रोध एक उपहास मात्र से, क्रोध ने आपके मस्तिष्क को ऐसा नियंत्रित किया कि आप अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग भी नहीं कर पाए। शिव योगी की वास्तविकता ज्ञात करने की चेष्टा भी नहीं की आपने। किंतु आपने हमें क्रोध दिलाया, जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई। ये तो मानव व्यवहार है देवी पार्वती। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है और उसके पश्चात उसे वही दिखता है जो संसार उसे दिखाता है। किंतु आप तो देवी हैं, स्मरण रखिए, क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण जीवन को नष्ट कर सकता है। स्वयं देवी पार्वती अपने क्रोध के कारण अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाई। तो मनुष्य का तो ये मूल भाव है, उस पर विजय प्राप्त करना कठिन है। यदि स्वाति क्रोध को पार कर सत्य को देख पाएगी, तभी तो मानव से दिव्यत्व की ओर अग्रसर हो पाएगी। वहीं एक भक्त और उसके आराध्य का अटूट संबंध भी संसार के समक्ष प्रस्तुत होगा। आपकी अगली परीक्षा का आधार यही होगा कि आप और आपकी भक्त दोनों को यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जैसे आपकी आज्ञा त्रिदेव, हम परीक्षा के लिए तत्पर हैं। अरे इंद्रेश भैया आ गए। इंद्रेश,
कहाँ चले गए थे तुम? हमने तुम्हें फोन पे किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। बाबूजी से मिलने गए थे? हाँ, बाबूजी से मिलने गए थे। यकीन नहीं हो रहा हमको, तुम्हारे कारण जेल में हो। बर्बाद कर दिया तुमने। ये क्या बोल रहे हो? तुमने बाबूजी को जेल भेज के हमको कोई खुशी नहीं हो रही है। अरे हमसे पूछ, हमरा कलेजा कैसे फटा जा रहा है। इंद्रेश, हमारी बात तो सुनो। इंद्रेश, 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 इंद्रेश। बचवा, बचवा दरवाजा खोल। इंद्रेश बचवा, दरवाजा खोलो। इंद्रेश भैया, बचवा, दरवाजा खोल। स्वाति का भाग्य भी अद्भुत है। एक और सब कुछ सही होता है तो दूसरी ओर कोई ना कोई समस्या पुनः आ जाती है। देवी संतोषी तो क्या, त्रिदेव तक उसकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। तब भी इंद्रेश और स्वाति का मिलन नहीं हो पाया और अब भ्रम ने स्थान ले लिया है, जो कि किसी भी संबंध के लिए विनाशकारी होता है। देवी संतोषी, क्या कहा था आपने हमें? प्रेम सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए, रक्त संबंध के समक्ष प्रेम दुर्बल पड़ गया। अब चाहे आप अपनी भक्त की कितनी भी सहायता कर ले, किंतु हमारा अभिशाप उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हे स्वाति, स्वाति, तुम सिर्फ हमारी हो। स्वाति, इंद्रेश तुमको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, खून कर देंगे तुम, जान ले लेंगे। क्या कहा तुमने देवेश? खत्म कर देंगे इंद्रेश को। हाँ, मार दो इंद्रेश को और खुद जाके जेल में बंद हो जाओ। यही प्लान है तुम्हारा देवेश? होश में आओ, अपनी आंखें खोलो और देखो कितना बड़ा मौका तुम्हारी आंखों के सामने है। मतलब ये कि वो कहावत है ना, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। इस वक्त इंद्रेश का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ से गई नहीं। इंद्रेश का प्यार नफरत में बदल रहा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे वही दिखेगा जो तुम दिखाना चाहोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्यों किया स्वाति तुमने ऐसा? क्यों? अम्मा, तुमने भी एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी ख्याल नहीं आया तुमको बाबूजी का कि वो कैसे रहेंगे जेल में? इंद्रेश, दरवाजा खोलो और कुछ खा लो प्लीज। तुम जब से आए हो तुमने कुछ नहीं खाया है। एक बार दरवाजा खोल दो। बचवा, अरे एक बार तो दरवाजा खोल। सबने आपको गलत समझा बाबूजी। तब हमें छुड़ाने के लिए आपको जेल भेज दिया। जाओ, जाओ। क्यों? जल्दी आइए इधर। देखे सिंहासन सिंह जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। जल्दी आइए। अपना खून हम बेकार नहीं जाने देंगे, बल्कि
सरयू पुजारन को खून के आंसू रुलाएंगे। स्वाति को इंद्रेश से अलग होना ही होगा। वहीं कुंती देवी, हमरे खिलाफ जाने की जो तुमने आफत मोल ली है, वो कि तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी।